नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। मेरे साथ मौजूद हैं पंडित आचार्य राज मिश्रा जी। उनसे हम बात करेंगे आज वास्तु दोष को लेकर के। आचार्य, क्योंकि सबके ये सवाल होते हैं वास्तु दोष को लेकर के। हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है जब आप बड़े शहरों में रहते हैं तो घर किस दिशा में बनाए, घर की चीजें लेकिन किस दिशा में रखें, ये हम हर जगह मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो मंदिरों को लेकर के, क्योंकि घर छोटे होते हैं, सामान ज्यादा होता है, मंदिर क्या कमरे में होना चाहिए या उसके लिए एक अलग से कमरा होना चाहिए जो सिर्फ मंदिर के लिए हो, या फिर आप अपनी रसोई में भी लगा सकते हैं मंदिर? सबसे पहले मीनाक्षी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इंपॉर्टेंट इसलिए, और इसमें एक जानने वाली बात है कि आखिर वास्तु दोष है क्या। हम सबको ये बहुत आवश्यक है जानना कि आखिर वास्तु दोष क्या है, वास्तु है क्या। वास्तु उसी प्रकार से है जिस प्रकार आपके बॉडी में क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अत्यधम शरीरा, ऐसा शास्त्र में वर्णन मिलता है। जिस प्रकार आपके बॉडी में अगर पानी का लेवल ठीक नहीं होगा तो आपके से आपके ब्रेन में अगर पानी चला गया तो आपको नुकसान करेगा, राइट। जहां पानी चाहिए वहीं पर होना चाहिए, अलग होगा तो नुकसान करेगा। आपके बॉडी में जिस प्रकार अलग अलग चीजें हैं उनका एक स्थान है, वहीं होंगे तो आपको फायदा करेंगे, अन्यथा नुकसान करेंगे। इसी प्रकार वास्तु में हमारे हर एक चीज का स्थान है। जल का अलग स्थान है, अग्नि का अलग स्थान है, भगवान का अलग स्थान है, हर चीज का स्थान है। अगर वहां पर होगा तो फायदा करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं फायदा करेगा। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न लोगों के मन में आता है कि भाई, जैसे आपने मंदिर को लेकर के क्वेश्चन किया है, तो मंदिर को लेकर के एक लोगों के मन में आता है कि भाई भगवान हैं, भगवान तो कहीं भी पूजे जा सकते हैं, कहीं भी रखे जा सकते हैं, भगवान हमारे पिता की तरह हैं, तो उनमें हम इस प्रकार का भेदभाव यहाँ रखें वहाँ रखें, ये तो सब बकवास की बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक नियम है, यदि भगवान को मैं बिना किसी स्वार्थ के रखना चाहता हूं, पूजना चाहता हूं, यस, वो हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे हृदय में हैं, मैं उनको कहीं भी पूज सकता हूं। लेकिन क्योंकि आजकल भगवान को रखने के पीछे भी मेरा कोई ना कोई स्वार्थ है। हम क्यों भगवान अपने घर में रखते हैं? बिकॉज हम चाहते हैं हमारे घर के अंतर्गत शांति हो, हमारे घर में प्रसन्नता हो, हमारे परिवार में प्रेम हो, इस कारण से हम भगवान रखते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी दिशा को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शहरों में तो तनाव से भी दूर रहना यस, तनाव बाहर हर एक चीज है, और जब तक भगवान आपके घर में नहीं होंगे आप तनाव से दूर रह पाएंगे, पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज जब आपकी कोई नहीं सुन रहा होता है पूरे परिवार में, खासकर हमारे समाज की माताएं बहनें, हमारे समाज की महिलाएं, जब उनका कोई नहीं सुन रहा होता तो भगवान के सामने ही बैठकर रोती हैं और उन्हीं को अपना दुख सुनाती हैं। मुझे लगता है भगवान होते भी घर में तभी हैं जब उस घर के अंदर किसी महिला का निवास हो, तभी पॉसिबल है। अगर पुरुष ही अकेले घर में होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। वहाँ फ्रिज में शायद जुर्राब मिल सकती है, सब्जी शायद कहीं और मिल सकती है, तो एक डिसबैलेंस रहती है परिस्थिति। सो जहाँ तक मंदिर के कॉन्सेप्ट को लेकर के देखा जाए, एक्चुअल में किचन में मंदिर बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब? जब किचन में सिर्फ सात्विक भोजन बनता हो। मंदिर रिप्रेजेंट करता है भगवान को, मंदिर रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को, रसोई रिप्रेजेंट करता है मंगल को, क्योंकि जितनी भी आप मसाले देखेंगे, चाकू छुरी देखेंगे, ये सब कुछ का संबंध मंगल के साथ है। मंगल और बृहस्पति की आपस में मित्रता है। इट मीन्स कि किचन में मंदिर बनाया जा सकता है, लेकिन जब किचन में कोई भी रिलेटेड टू राहु चीजें प्रयोग ना की जाती हो। अब राहु की चीजें क्या हैं? मांसाहार इत्यादि से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो राहु से रिलेटेड हैं। या अगर आप बात करते हैं, इवन अगर आप लहसुन प्याज की भी बात करते हैं तो राहु से रिलेटेड चीजें हैं। जितनी तामसिक चीजें जितने भी हैं वो रिलेटेड टू राहु हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि, जहां जैसे जैन धर्म के अंतर्गत देखा जाए लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं, तो अगर आप अपने रसोई में लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करते हैं या अपने रसोई में मांसाहार इत्यादि का सेवन नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से बनाया जा सकता है मंदिर। लेकिन किचन में भी मंदिर कहाँ हो ये बहुत जरूरी है। अगर आप किचन में भी मंदिर बनाते हैं तो किचन में जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है आपके, वो भगवान का स्थान माना जाता है। वहां पर अगर मंदिर बनाया जाए तो निश्चित रूप से वो बहुत फायदेमंद बनाया जा सकता है। आचार्य, इसके साथ साथ ये भी सवाल उठते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं जहाँ उनकी रसोई भी है, वहाँ उनका सोना भी है। अब मंदिर वहां पर अगर वो लगाते हैं, जिस दिशा में वो सो रहे हैं, तो पैर की दिशा नहीं होनी चाहिए जहाँ मंदिर हो,
तो अगर हमें अपने बेडरूम में भी मंदिर लगाना है तो क्या हम लगा सकते हैं और उसकी दिशा क्या हो? देखिए, अगर बहुत मजबूरी है कि आपको अपने कमरे में मंदिर लगाना ही लगाना है तो ऐसे कंडीशन में लगाया जा सकता है। अगर मजबूरी है, आपके पास कोई और रूम की व्यवस्था नहीं है तो मंदिर लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर के अंदर पर्दा इत्यादि जरूर होना चाहिए और जो मंदिर का स्पेस है या जो मंदिर है वो पीले रंग का होना चाहिए। जनरली वास्तु के अकॉर्डिंग कमरे में मंदिर नहीं होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो आपका कमरा है वो रिप्रेजेंट करता है वीनस को, शुक्र को, और मंदिर बृहस्पति को। तो बृहस्पति और शुक्र की आपस में शत्रुता है। कमरा रिप्रेजेंट करता है काम सुख को और भगवान को, क्योंकि सात्विकता के प्रति भगवान का वो है। तो ऐसे कंडीशन में सात्विकता और उसके साथ रजस और तमस दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, या सत और रज दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो इस कारण से अगर पॉसिबिलिटी हो तो कमरे में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। हाँ, भगवान की अभी तक उतनी कृपा नहीं हुई है कि हमको कोई घर इस प्रकार का मिल जाए जहां पर हम अलग अलग जगह पर जाकर के अपना मंदिर स्थापित कर सकें। 2 कमरे हमारे पास हैं या 3 कमरे हमारे पास हैं, तो ऐसे कंडीशन में जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में, कमरे के बिल्कुल बीच में खड़े होइए और देखिए कि उस कमरे का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है, वो डायरेक्शन भगवान का है। तो ऐसे परिस्थिति में वहां पर आप निश्चित रूप से अपने मंदिर को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन उस दौरान सोने के वक्त हमारे खुद के पैर किस दिशा में होना चाहिए, उसका भी खास ख्याल रखा जाता है क्या? वैसे तो एक बात बता दूं आपको, ये शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारी कथाएं इस प्रकार की आती हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां परमात्मा नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। फिर भी हम एक सम्मानित दृष्टि से देखते हैं तो ऐसे परिस्थिति में सोने की तरफ जहां हमारा पैर जाता हो उस तरफ भगवान ना हो, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही प्रश्न है और इसको किया जा सकता है, बट कमरे में मजबूरी होने पर ही मंदिर रखना चाहिए, अन्यथा कमरे में नहीं होना चाहिए। जी, सीढ़ियों के नीचे मंदिर रख सकते हैं? नहीं रखा जाना चाहिए कभी भी। सीढ़ियों, अगर आप मंदिर नहीं बना सकते हैं आप प्लीज मत बनाइए। अगर पॉसिबल नहीं है, आप दीवार पर, कोई एक ही कमरे में रहते हैं तो भी दीवार पे मंदिर टांग लीजिए छोटा सा, वो भी नहीं हो सकता है। एक फोटो आप रख लीजिए, वो भी पॉसिबल है, लेकिन सीढ़ी के नीचे मंदिर बनाने का कोई फायदा नहीं है और उसके कारण और आपको तनाव ही उत्पन्न होने वाला है। बिकॉज जो ज्ञान प्रदान, भगवान को हम घर में क्यों रखते हैं? क्योंकि हमको शांति प्राप्त होगी, हमको ज्ञान प्राप्त होगी, हम में पॉजिटिविटी हमारे परिवार में आएगी। और अगर उस ज्ञान को आप सीढ़ी के नीचे रखते हैं, सीढ़ी एक बहुत भारी चीजें होती है। साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जो आपका घर बना है उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सीढ़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी घर के अंदर सीढ़ी है तो उस परिवार के बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आएगी और उस परिवार में सदैव अशांति देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो मंदिर के नीचे बाथरूम की दीवार के साथ 2 चीजें ध्यान रखना चाहिए। बाथरूम की दीवार के साथ या मंदिर के सीढ़ी के नीचे कभी भी भगवान का मंदिर रखने का फायदा नहीं है। मैं मंदिर को लेकर के एक और सूत्र आपको बता देता हूं। यदि आपके घर के ईस्ट में, जो आपका घर पूरा है, जनरली क्या करना चाहिए कि घर के बिल्कुल बीच में खड़े होना चाहिए। आप अपने घर को नाप लीजिए, घर के बीच में खड़े हो जाइए। आजकल कंपास वगैरह की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका पड़ता है वहां पर अगर मंदिर रखेंगे, पूजा करेंगे तो 100% आपको उस पूजा में मन भी लगेगा, उसका रिजल्ट भी प्राप्त होगा। अगर आप ईस्ट में यानी पूर्व के अंतर्गत मंदिर रखते हैं तो जो पूजा का फल आपको प्राप्त होने वाला है वो 90% करीब करीब आपको फल प्राप्त होगा। अगर आपका साउथ ईस्ट में यानी जहाँ जो आपका घर है साउथ ईस्ट में रखा तो आप पूजा में आपका मन लगेगा ही नहीं। और ऐसे कंडीशन में पूजा करते हुए चाहे आपका फोन आए, चाहे आपको कोई आवाज लगा ले, चाहे आपको बहुत गुस्सा आए, ये जरूर होगा, पूजा में कभी मन नहीं लग पाएगा। कोई ना कोई व्यवधान आता रहेगा, कोई ना कोई व्यवधान आता रहेगा। अगर दक्षिण में घर के आपका मंदिर है तो आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उसमें आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, उसका रिजल्ट आपके मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि दक्षिण को लेकर के ये भी माना जाता है कि आप उस दिशा में अपने पैर भी करके ना सोएं, तो भगवान का मंदिर लगाने के बारे में तो बिल्कुल ही ना सोचें। इसके साथ एक सवाल आखिरी में आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि वक्त, सभी ये कहते हैं वक्त मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, तो वक्त अच्छा चले इसके लिए घड़ी की दिशा भी होती है क्या? जी बिल्कुल। हर चीज, जैसे आपके घर में आप घड़ी कहाँ रखते हैं, आपको जूते चप्पल कहाँ रखना चाहिए, आपका बेड की क्या परिस्थिति होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में, ये सब कुछ जब आप वास्तु पर एक्चुअल में जाते हैं। और एक और चीज है, जैसे वास्तु के लिए लोग बहुत बड़े बड़े घरों को तोड़ डाला करते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं एक सिंपल सा, आपके घड़ी के प्रश्न पर आऊं लेकिन एक सिंपल सी बात बता देता हूं। मान लिया जाए किचन में ये नियम है कि जो आपका
पानी का स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट किचन में होना चाहिए, और आपका जो चूल्हा है वो साउथ ईस्ट के अंतर्गत होना चाहिए, वो आग्नेय कोण कहा जाता है। अब 1% की मेरे पास नॉर्थ ईस्ट में पानी का स्थान नहीं है, मुझे वहाँ चूल्हा रखना पड़ रहा है क्योंकि मेट्रो सिटीज में आप रहते इतना बड़ा घर नहीं है। सो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करने की आवश्यकता होती है, नॉर्थ ईस्ट में कोई पानी का मटका भर के रख दें या कोई कुछ उठा करके रख दें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन छोटी छोटी चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। घड़ी हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि ईस्ट में लगाया जाए या नॉर्थ में लगाया जाए या वेस्ट में लगाया जाए, साउथ के दीवार पर जनरली घड़ी लगाने की परंपरा नहीं है। साउथ के दीवार पर आपको घड़ी नहीं लगाना चाहिए, ये वास्तविकता में नियम है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो पंडित राज मिश्रा ने बताया कि किस तरीके से आप मंदिर को स्थापित कर सकते हैं, किस दिशा में रख सकते हैं, और साथ ही आपकी जो घड़ी की दिशा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वक्त अच्छा चले तो उसकी दिशा भी आपको सुनिश्चित करनी होगी। आचार्य बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसी तमाम रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए आप रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।